हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉलिन एरियर पर। कॉलिन एरियर एरियर पर यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके आधार पर आगे दो नए टॉपिक बनेंगे, फॉर फीचर ऑफ शेयर और रीइशू ऑफ शेयर। तो ये दो टॉपिक के इसी टॉपिक के आधार पर बनता है। यह टॉपिक आगे के हर क्वेश्चन को टफ बनाने का कार्य करेगा। यह जिस जिस क्वेश्चन में आएगा वो क्वेश्चन टफ होगा आपके लिए, इसलिए इस टॉपिक को आराम से समझिए, दिमाग में घुसाइए, बार बार वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यह कॉलिन एरियर होता क्या है। क्या है कॉलिन एरियर? तो सिंपली ये समझ लीजिए, कंपनी आपसे अपना रुपया मांगती है और आप पेमेंट नहीं करते हैं। आइए इसे ठीक से समझते हैं। जब कंपनी अलॉटमेंट या कॉल को ड्यू करती है तो शेयर होल्डर्स को चाहिए कि वह उस पैसे को कंपनी को पेड कर दे, मगर कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स उन पैसों को पेड नहीं कर पाती है। तो ऐसी परिस्थिति को कॉलिंग एरियर कहते हैं। हमने अभी कहा कि अलॉटमेंट या कॉल के अमाउंट के ड्यू होने पर शेयर होल्डर्स को पैसा दे देना चाहिए। शेयर होल्डर्स नहीं देते हैं तो कॉलिंग एरियर की स्थिति बनती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एप्लीकेशन पे कॉलिंग एरियर हो? तो जवाब है नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन पे कॉलिंग एरियर हो ही नहीं सकता है। एक एग्जांपल से आप समझने का प्रयास कीजिए। आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो आप एक एप्लीकेशन भरकर जमा करते हैं, उसके साथ कुछ अमाउंट भी लगा होता है। स्कूल एप्लीकेशन चेक करता है और अगर सब कुछ सही रहा तो एक्सेप्ट कर लेता है और आपका एडमिशन ले लेता है। एडमिशन लेते समय ही आपसे कुछ पैसा ले लेता है, तो आप खुद पैसा जमा करते हैं। उस समय स्कूल आपसे मांगता नहीं है, आपको एडमिशन लेना है, पैसा जमा कीजिए। देन आफ्टर अगले मंथ से जैसे ही समय पूरा होता है स्कूल फी ड्यू करता है और आपसे मांगता है। अब ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट वो फी जमा ना करे। बात आ रही है समझ? तो ऐसे में कभी भी एडमिशन के समय ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पेमेंट नहीं करेगा। पेमेंट नहीं करेगा तो एडमिशन ही नहीं होगा। तो सेम ऐसी स्थिति कंपनी में भी होती है शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स अपने एप्लीकेशन अमाउंट को स्वेच्छा से ही जमा करते हैं शुरू में ही। बाद में अलॉटमेंट या कॉल की बात आती है जो कंपनी समय आने पर मांगती है और शेयर होल्डर्स को चाहिए कि वो समय पर पैसा जमा कर दे। अगर वो जमा नहीं कर पाती है तो कंपनी नोटिस भेजती है शेयर होल्डर्स को, तो भी अगर नहीं जमा करती है शेयर होल्डर्स तो ऐसे में अगर कंपनी की स्थिति ठीक ठाक रही, उसे ज़्यादा जरूरत नहीं है पैसे की अभी, तो वो वेट कर सकता है अगले कॉल पे शायद मिल जाए। अदरवाइज वो आपके शेयर को जब्त कर लेती है। तो ये जब्ती फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर आगे टॉपिक्स है जिनमें हम इसको अच्छे से डील करेंगे। आई होप कि आप बात को समझ चुके होंगे कि ये कॉलिंग एरियर अलॉटमेंट या कॉल पर ही हो सकता है, ये एप्लीकेशन पे नहीं होता है। कंपनी अपने अलॉटमेंट या कॉल अमाउंट को मांगती है और शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति को कॉलिंग एरियर कहते हैं। अब बात करते हैं कॉलिंग एरियर की अकाउंटिंग की। इसकी अकाउंटिंग किस प्रकार से करेंगे? तो इसकी अकाउंटिंग दो प्रकार से होती है। एक तो कॉलिंग एरियर के अकाउंट को ओपन करके और एक विदाउट ओपन किए। ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कॉलिंग एरियर के अकाउंट को ओपन कीजिए। मैं एक ही क्वेश्चन को दोनों ढंग से मैं सॉल्व करके आप दिखा दूंगा कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे, विदाउट कॉलिंग एरियर अकाउंट ओपन किए हुए और विथ कॉलिंग एरियर अकाउंट। अगर कॉलिंग एरियर अकाउंट को हम लोग ओपन करते हैं तो इसकी एंट्री कब होगी? ड्यू करते वक्त या रिसीविंग के वक्त? तो इसका जवाब है रिसीविंग के वक्त। ड्यू के वक्त अगर एंट्री होती है तो उस चीज़ की होती है जिसकी जानकारी कंपनी को होती है। जिसकी कंपनी को जानकारी ही नहीं है तो उसकी एंट्री ड्यू करते वक्त कैसे हो सकती है? जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम की जानकारी कंपनी को रहती है तो वो उसकी एंट्री ड्यू करते वक्त कर देती है, बट कॉलिंग एरियर की एंट्री ड्यू करते वक्त नहीं हो सकती है क्योंकि इसकी जानकारी कंपनी को नहीं रहती है। शेयर होल्डर पैसा देगा या नहीं देगा मालूम नहीं।
तो अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो इसकी एंट्री रिसीविंग के वक्त ही पॉसिबल है। अलॉटमेंट या कॉल को रिसीव करते वक्त हम लोग कॉल इन एरिया को डेबिट करेंगे। इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी। अगर अलॉटमेंट हम लोग ड्यू किए हैं तो एंट्री हम लोग देते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जो अमाउंट हमें प्राप्त नहीं हुआ वो कॉल इन एरिया में डेबिट हो जाएगी, और जो प्राप्त हो गया है वो बैंक में, और टोटल शेयर अलॉटमेंट जो ड्यू हुआ है वो क्रेडिट में चला जाएगा। अगर कॉल ड्यू होने पर कोई शेयर होल्डर अमाउंट पेड नहीं करता है तो ऐसे में पहले तो हम लोग शेयर कॉल को ड्यू करेंगे नॉर्मली, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीविंग के वक्त हम लोग फिर एंट्री देंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। अब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल और फाइनल कॉल की बात हो तो जैसा भी हो शेयर कॉल में उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल शेयर सेकंड कॉल जैसा भी होगा वैसा हम लोग ऐड कर लेंगे। बट ध्यान रखिए रिसीविंग के वक्त एंट्री देंगे और कॉल इन एरिया को डेबिट करेंगे हम लोग। कॉल इन एरियर पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोग के सामने रख रहा हूँ। देखिए जैसा एक क्वेश्चन को, एक्स लिमिटेड कंपनी वाज फॉर्म्ड विथ ए कैपिटल ऑफ ₹15 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब कंपनी जो है स्थापित हुआ है 15 लाख कैपिटल के साथ, जो कैपिटल ₹10 प्रत्येक शेयर में बटा हुआ है, अर्थात ये 15 लाख उसका ऑथराइज्ड कैपिटल हुआ। इट ऑफर्ड टू द पब्लिक 1 लाख शेयर्स पेबल एट 1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 2 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। कंपनी ने 1 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर्ड किया, अर्थात 1 लाख शेयर्स इशू किया गया है, जिसमें ₹1 एप्लीकेशन पर, ₹2 अलॉटमेंट पर और ₹3 फर्स्ट कॉल पर मांगा जा रहा है। द बैलेंस ऑफ 4 पर शेयर वाज टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ नेसेसिटी, अर्थात बैलेंस के ₹4 जरूरत पड़ने पर कंपनी मांग लेगी फ्यूचर में। एप्लीकेशन टोटल 90,000 शेयर्स के लिए रिसीव हो रहा है। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 90,000 शेयर्स एंड शेयर्स वे अलॉटेड अकॉर्डिंगली, और शेयर्स जो है उसी अनुसार अलॉट कर दिया गया, अर्थात 90,000 शेयर्स को शेयर्स अलॉट कर दिया गया होगा। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सभी पैसे टाइमली मिल गए, विद द एक्सेप्शन, अपवाद के स्वरूप हुआ यह कि अलॉटमेंट पर 300 शेयर और फर्स्ट कॉल के समय 600 शेयर पर अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले बिना कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन किए हुए सॉल्व करते हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 90,000, दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 90,000, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,80,000, मगर रिसीविंग के वक्त बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ पर अमाउंट 1,80,000 प्राप्त नहीं होगा, ₹600 कम प्राप्त होगा 300 गुना 2 के हिसाब से, चूँकि 300 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त नहीं हुआ था। देन आफ्टर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,70,000, और रिसीव करते वक्त फिर से कॉल इन एरिया का असर दिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,68,200, यहाँ पर फिर से 600 गुना 3 ₹1,800 कम प्राप्त होगा। जब कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया जाता है तो एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 90,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,80,000, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक में 1,79,400, कॉल इन एरिया में 600, टू शेयर अलॉटमेंट 1,80,000। कॉल इन एरियर अकाउंट यहाँ 600 से डेबिट हो जाएगा, जो पैसा मिला नहीं अलॉटमेंट पर। देन आफ्टर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,20,000, और रिसीव करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट में 2,68,200, कॉल इन एरिया में 1,800 और शेयर फर्स्ट कॉल में 2,70,000।